कैसे? पुरानों को तो सब कुछ मालूम है जो सत्संग सुन चुके हैं, पर पहली बार यहाँ पर आई हूँ, नए चेहरे बहुत हैं। तो सबसे पहले तो हम जब तक बेस अच्छा ना हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी, नींव अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। मैं आपको आगे की बात करूँ तो जो पुराने हैं, जो जुड़े हुए हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो नए हैं वो कहेंगे पता नहीं क्या बात करके चली गई। तो इसीलिए आपको अब जब बच्चा एडमिशन लेता है जब स्कूल में, तो उसको क्या करती है मैम, सीधी एबीसी सिखाती है क्या? एबीसी सीधा सिखाती है? नहीं सिखाती है। क्या कहती है? पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना। उसको फिर जब वो सीख जाता है फिर उसको कहते हैं कि दो स्लैंटिंग लाइन मिलानी है, स्लीपिंग लाइन बीच में लगानी, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो बच्चा सीखता है, डायरेक्ट उसको ए सिखाएगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा तो सही, पर उसको बहुत टाइम, तो बच्चों को खेल खेल में सिखा देती है टीचर। इस तरह से सत्संग में हमको बेस से समझना है कि हम अंधकार में कैसे हैं, हमारे पास संसार में मंजिल क्यों नहीं है। इसलिए मैं सत्संग और कीर्तन के डिफरेंस की जो आपसे बात कर रही थी कि कीर्तन में क्या होता है जी, आएंगे बैठेंगे, भजन के बाद भजन होंगे, भजन के बाद भजन होंगे। अब कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। आगे भजन वाले को आपने पैसे दे दिए हैं, पहले से आपके रेट तय हो जाते हैं, कीर्तन तय ही होता है। देखिए कोई बुरा नहीं माने, सच है, सच को हमेशा मैंने कहा ना कड़वा होता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। कीर्तन मंडली वाले को आप फोन करते हैं जी मेरा कीर्तन करना है, तो आपका एक तो टाइम रखेंगे जी मैं करूंगी 11 से 2, लेकिन शुरू कब करेंगी? 12-1 बजे तक तो शुरू करते, क्योंकि लोग ही नहीं आते। सबको पता है 11 बजे का टाइम है, शुरू तो होना नहीं 11 बजे। दूसरी बात जी कितने पैसे लोगे? तो जी पैसों की बार्गेनिंग होती है, इतने लूंगी, इतना सामने वाले बार्गेनिंग करते, इतना चढ़ावा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वो सब होने के बाद वो आकर क्या करते हैं, उनको आप लोगों ने पैसे दिए हैं गाने के लिए, किसके लिए कि आप लोग भजन गाएंगे, वो बैक टू बैक पहले गणेश वंदना गाएंगे, फिर शिव जी का गाएंगे, जो गाएंगे, राम का गाएंगे, कृष्ण सब देवी देवताओं का, देवी का भी गाएंगे, सब गाएंगे। उनको गाने से मतलब है, कोशिश तो वो करते हैं कि आपको अपने साथ इंडल्ज करें, लेकिन हर कोई इंडल्ज होता नहीं है। सब कोई एक दूसरे से बात करने में व्यस्त है, अपने जो रिलेटिव्स हैं सखियां उनसे मिलने में। पीछे वाले तो हमेशा आप देखिएगा उनकी बातें चल रही होती है। बातें क्या है? मेरी सास ऐसी, तेरी सास ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी ऐसी, तेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा, ये तो बातें हैं। उठते बातें, बैठते बातें, चलते बातें, फिरते बातें, सोते बातें, जागते बातें, बातें, बातों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अंत में पड़ेंगी उनकी लातें। इसलिए कीर्तन नहीं है यहाँ, बैक टू बैक भजन नहीं होंगे। यहाँ पे आपको सत्संग का मतलब क्या, ये अपने आप में ही वर्ड आपको समझाता है। सत्संग यानी सत्य का संग, और सत्य कौन है? सिर्फ एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। जो आपको दिख रहा है आज आंखों से, क्या वो सच है? क्या मैं सच हूँ? क्या आप सच हो? अगर आप और मैं सच होंगे तो जिस दिन बुलावा आएगा और ये चेतन आत्मा निकलेगी, कहाँ जाऊंगी मैं और कहाँ जाएंगे आप? क्या ये शक्ल आपको कभी देखने को मिलेगी? आप लाख बोलो, लाख पुकार लो, कभी वो इंसान देखने को मिलता है? जिस पति के पीछे, जिस बच्चे के पीछे, या जिस माँ के पीछे, बाप के पीछे आप पागल हुए जाते हो, आपको सत्संग समझ नहीं आता, आपको परमात्मा का नाम समझ नहीं आता, क्या वो पति, वो माँ या वो बच्चा कोई एड्रेस देकर जाता है
है कि जब मैं चला जाऊं तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कर लेना। आप कितना ही रो लो, आप उसकी याद में मत जाओ। कभी पूछता है आकर कि तुम मत रो, तेरा क्या हाल है? कभी पूछा किसी ने आकर? कभी नहीं पूछा। लेकिन फिर भी हमें सत्संग समझ नहीं आता, हमें कथा समझ नहीं आती। कथा का बुलावा होगा 3 से 6, लोग क्या करते हैं 5:30 पहुंचते हैं जी, बाद में थोड़ा सा बैठेंगे और आरती और भोग लेकर नजर समोसे अगर बड़े हो ना तो खुशबू वाले समोसों पे ध्यान होता है कि समोसे कब आएंगे सामने। ये तो हमारा हाल है। फिर क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं हो, आते नहीं, प्यार से बुलाते नहीं, बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं हो, आते नहीं, क्यों ये कहते हो भोग लगाते नहीं, लगाते नहीं, प्यार से दिलाते नहीं, दिलाते नहीं। कभी खिलाया है परमात्मा को बैठकर, जैसे अपने बच्चे को, अपने पति को खिलाती हूँ? कभी कोशिश की है? क्यों करोगे? बात तो वही है ना जहाँ से शुरुआत की थी, कि बात वही है कि हम तो अंधकार में हैं, हमें मंजिल नहीं पता। जितने नए लोग बैठे हैं, अगर मैं उनसे क्वेश्चन कर दूं और उसका आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड में देना हो तो आप मुझे आंसर दीजिएगा कि जो आप यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब आप परमात्मा को मानते हैं, है ना? आप यहाँ बैठे इसका मतलब क्या है? प्लीज बातें नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा था ये सत्संग है, यहाँ पे बातें नहीं होंगी। जिसको बातें करनी है वो बाहर जा सकता है बातें करने के लिए, थोड़ी देर के लिए। इसलिए कहा ना, घर से कह कर आए हो सत्संग में जाते हैं, है ना? और यहाँ आकर आपने सत्संग नहीं किया तो आप किसको धोखा दे रहे हो? पति को, सास को, बच्चों को, या खुद को, या परमात्मा को? इनको तो कोई धोखा दे नहीं सकता। गेट बंद कर दूं मैं? ये सबको देख रहे हैं, चाहे आप पीछे बैठे हो, चाहे आपका चेहरा नजर आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा है, ये सबको देख रहे हैं। इनकी आंख आपकी आंख में है, इनके कान आपके कान में है। इनको सब पता कितने भाव से गा रहे हो। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से कुछ नहीं छिपता इनके हाथ में डोरी। ये तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही सारे है, भाव से भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार है, भाव से भजता मुझे, भाव से